बंधुओं का मित्रों, यहाँ पर महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने की चेष्टा करते हुए हमारे प्रदेश प्रवक्ता निरंतर आपके सामने रहते हैं। आज नई शिक्षा नीति, इसके ऊपर बात करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जो कि व्यक्ति, समाज और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान जिसका रहने वाला है, उसके ऊपर बात करने के लिए हमारे बीच में है पूर्व में एमएलसी और हमारे प्रदेश के प्रवक्ता भाई गिरधारीलाल रैना जी, साथ में है बड़ी बहन रजनी सेठी जी। मैं दरख्वास्त करूंगा भाई गिरधारीलाल रैना जी से कि वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर आपके सामने अपना वक्तव्य रखें। धन्यवाद डॉक्टर साहब, और बहन रजनी जी की भी बहुत बहुत आभार। आप सब लोगों का भी स्वागत है। हम सब आज जो जम्मू कश्मीर के हमारे एलजी साहब हैं मनोज सिन्हा जी, उनका जो अभिभाषण है, जो उन्होंने जम्मू कश्मीर की असेंबली में बजट सेशन में पहली बार जो सेशन स्टार्ट हुआ उस पर दे रहे थे, तो उसमें बहुत सी बातें हुई हैं, लेकिन आज जिस पर हम चर्चा कर रहे थे वो एजुकेशन को लेकर उन्होंने जो बात कही। जो एलजी साहब का संभाषण है वो वास्तव में जो सरकार है उसका ही एजेंडा होता है। सरकार उनको लिखकर देती है कि जो तो क्या हमने क्या कौन से प्रोग्राम आगे बढ़ाने हैं, तो उस पर एलजी साहब वो भाषण पढ़ते हैं। हमने जब एजुकेशन के बारे में उनका जो भाषण सुना तो निराशा के सिवा और कुछ हाथ आया नहीं, लगा नहीं कि उसमें जो ये गवर्नमेंट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार है, उमर अब्दुल्ला साहब की जो सरकार है, वो सीरियस है एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म करने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए। जो राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2022, जो यहाँ पर 2022 से लागू है, जिसमें 2024 में बार बार अप्रेजल करते हुए कि इम्प्लीमेंटेशन के नाम पर जो अपग्रेडेशन जो बार बार होती है, उसको ध्यान में रखकर कोई प्रोग्राम इनके सामने है। इस निराशा भरे वातावरण में हम कहना चाहते हैं कि आप तो कह रहे हैं कि हम एजुकेशन का हब बनाएंगे, जम्मू कश्मीर को बनाएंगे, कैसे, वो कब बताएंगे? हमें उम्मीद है कि जब बजट प्रेजेंट हो जाएगा 7 तारीख को, जब उमर साहब की सरकार का पहला बजट आ जाएगा, उसमें वो सारे प्रावधान रखे जाएंगे और बजटरी एलोकेशन हो जाएगी इस बात को लेकर कि जो जम्मू कश्मीर में एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव करे, जो जम्मू कश्मीर में एजुकेशन सेक्टर को नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत आगे बढ़ाए, ताकि भारत का जो परिदृश्य है जो एजुकेशन को लेकर, वो जम्मू कश्मीर उसमें पिछड़ न जाए। आखिर ये जो राष्ट्रीय जो हमारी एजुकेशन नीति है, जो शिक्षा नीति है, उसमें है क्या, उसके कुछ पहलू, उसमें बहुत ही कम्प्रहेंसिव वो एक डॉक्यूमेंट है, लेकिन कुछ पहलुओं पर जो हम आज बात करना चाहते हैं और सरकार का भी ध्यान लाना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हमारी उम्मीदें क्या है आपसे। एक सबसे बड़ी बात है जो उसमें कि जो रीजनल लैंग्वेजेस है, मातृभाषा है, प्राइमरी स्कूल्स में, मिडिल एज में जो स्कूल में, वो अपनी मातृभाषा में एजुकेशन दी जाएगी। उसमें भी इंपॉर्टेंट है कि क्या करते हैं लोग, गूगल ट्रांसलेट करके अंग्रेजी के शब्दों को आप डोगरी में ट्रांसलेट करवाएंगे या कश्मीरी में ट्रांसलेट करवाएंगे। वैसा एजुकेशन नीति एक्सपेक्ट नहीं करती है। आपको ओरिजिनल जो उस भाषा के जानकार है, इसलिए जो इस सरकार को बताना चाहिए था कि हम डोगरी के कितने शिक्षक, ताकि डोगरी भाषा में यहां पर हम पढ़ा दें, इसके कितने शिक्षक इस बार लगाएंगे, कितने स्कूलों में डोगरी को इंट्रोड्यूस करेंगे। डोगरी भाषा की जो ट्रांसलेशन ना करके जो ओरिजिनल भाषा के जो शब्द हैं उनका उपयोग कैसे करेंगे। ऐसे ही कश्मीर में कश्मीरी भाषा को लेकर जो होना चाहिए था, वो आज हमने उसमें गायब पाया, उसमें कहीं उसका जिक्र नहीं पाया। इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो हम सरकार के ध्यान में लाना चाहते हैं कि जब आप प्रेजेंट बजट करेंगे तो ऐसी चीजों के लिए उसमें एलोकेशन रखें। ये हमारी उम्मीद है, हमारी एक्सपेक्टेशंस है। ऐसे ही दूसरी चीज जो होती है कि उसमें स्किल, वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ साथ स्किल, क्योंकि हम जब देखते हैं कि जो पुराना जो हमारी एजुकेशन पॉलिसीज में जो सिस्टम है, उसमें से जो ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स भी निकलते हैं, तो इंडस्ट्री
उसमें उनको नौकरी के लायक स्किल्ड, प्रॉपरली स्किल्ड ऐसा उनको नहीं मानते। इसीलिए 2020 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी, जब जो इसका डॉक्यूमेंट आया था, उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग पर बहुत थ्रस्ट दिया गया है, जिसमें केंद्र सरकार ने लगातार कोशिश करी है, बजट लगाकर भी, और कोशिश की अलग स्किल मिनिस्ट्री लगाकर भी, ताकि बच्चे राइट एज में राइट टाइम पर, और वो जो रिजिड स्ट्रेटिफिकेशन थी डिसिप्लिन की, उसमें भी काफी फ्लेक्सिबिलिटी लाई कि अगर आप साइंस के साथ साथ सिर्फ ये साइंस है, वो आर्ट्स है, वो रिजिड बैरियर्स तोड़कर आप कैसा भी अपना कोर्स तक डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन जो जम्मू कश्मीर में हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, या जो नेशनल लेवल पर भी, वो मानते हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इस शिफ्ट के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर एक्सपर्ट्स की और स्किल्ड टीचर्स की भी जरूरत है। जो हमारा टीचिंग स्टाफ है, उनके भी स्किल को एनहांस करने की जरूरत है। हम एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जब यहाँ पर बजट प्रेजेंट हो जाएगा, उसमें इसका सही ढंग से ध्यान रखा जाएगा, उसके लिए एलोकेशन सही ढंग से होगी। हम मानते हैं कि जो एक्सपर्ट्स भी बार बार कहते हैं कि जो एजुकेशन के लिए आपका फंड एलोकेशन है, वो बहुत ही कम है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। आपने अपने मैनिफेस्टो में भी उसको प्रॉमिस किया है, तो हमारी उम्मीद है कि जब आप बजट पेश करेंगे तो ये भी उसमें साथ के साथ होगा। एक बहुत ही क्रिटिकल जो आगे एक फैक्टर है, जो एजुकेशन पॉलिसी में ठीक से एड्रेस किया गया था, और जिसको जम्मू कश्मीर में भी इम्प्लीमेंटेशन के लिए अडॉप्ट तो किया गया। इम्प्लीमेंटेशन में आप कैसे करेंगे, तो वो था मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको बढ़ाने के लिए बच्चों से ही, तो उसमें आपको इक्विप करना पड़ेगा। इक्विप कैसे, छोटी सी एग्जांपल्स हम देंगे। जो प्राइमरी के, नर्सरी के बच्चे हैं, आपने उनको पजल्स देने हैं आप, ताकि वो मैथमेटिकल उसको कैलकुलेशन से लेकर, या उसको कैसे। प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर है, एक तो वो उनके लिए जो सामान है वो भी अभी तक नहीं है, और जो टीचर्स उनको वो सॉल्व करना सिखाएंगे वो भी प्रॉपरली स्किल्ड नहीं है। तो हमारी उम्मीद थी कि आज जब एलजी साहब ये सारा रिवील कर रहे थे, जो फिर मैं बता रहा हूं, जो एनसी गवर्नमेंट का, उमर अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट का एजेंडा है, उसमें इसके कुछ एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। लेकिन हम बड़ी निराश हैं कि ऐसा नहीं हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि बजट की जब प्रेजेंटेशन हो जाएगी, उसमें इसका ध्यान रखा जाएगा, ताकि जम्मू कश्मीर इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत पिछड़े नहीं। हम पहले ही बहुत मामलों में मार खा चुके हैं, और एजुकेशन, हमारा बच्चा पोटेंशियल उसका बहुत ज्यादा है, उसकी एबिलिटीज बहुत है, उसको राइट एनवायरनमेंट और राइट प्रशिक्षण देने की जो जरूरत है, उसमें सरकार का काम है। आप बहुत सी चीजों में कहते हैं कि हमारे पास ताकत नहीं है। एजुकेशन प्योर आपका प्रेरोगेटिव है, आपके हाथ में है, इसमें कुछ करके दिखाएंगे। ये सारी जम्मू कश्मीर की जनता की उम्मीदें हैं। कोई बहानेबाजी नहीं करेंगे जैसे हमने दिल्ली या बाकी जगहों पर देखते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जब रेगुलर बजट प्रेजेंट हो जाएगा, जब 7 तारीख को बजट का डॉक्यूमेंट सामने आ जाएगा, उसमें इन सारी चीजों और इससे जुड़ी हुई बाकी सारी बातों का भी ध्यान रखा जाएगा। सिर्फ जो केंद्र ने किया उसका आप बखान, उसकी गुणगान ही नहीं करेंगे कि IIM आजकल हमारा बड़ा अच्छा है, वहां पर रिसर्च अच्छी होती है, IUT में ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये ठीक है, आप उसकी भी गुणगान कर लीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसे काम किए ही जिसको हर कोई जिसकी तारीफ करेगा। लेकिन आप क्या करेंगे, आप क्या करने वाले हैं, इसका भी रोड मैप अगर आप हमारे सामने रखेंगे तो जम्मू कश्मीर की जनता को काफी तसल्ली है। धन्यवाद।